Hello everyone, Assalamu alaikum. This is my fourth lecture of Physics Class 9, Chapter number 2, Kinematics. इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे, बट एक्सेलरेशन को स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। इससे पहले वाला लेक्चर जिसने देखा है उसको पता होगा वेलोसिटी क्या होता है। कॉज मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन एंड अबाउट स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के साथ लिंक अटैच कर लूँगी, तो आप प्लीज़ पहले जाके वो वाली देखें ताकि आपको एक्सेलरेशन बहुत ईजीली समझ आ जाए और आपको कोई मुश्किल ना हो। ओके, बट इन शॉर्ट मैं यहाँ पे भी वेलोसिटी एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेलोसिटी इज़ नोन एज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इन एनी डायरेक्शन। देखें, जब एक कार मूव कर रही होती है और हमसे कहा जाता है कि अ कार इज़ मूविंग विद 20 किलोमीटर पर आवर, सो इसका मतलब है कि हमें स्पीड गिवन है। बट अगर हमसे ये कहा जाए कि इफ़ कार इज़ मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ और इन ईस्ट और इन एनी डायरेक्शन, जब भी हमें एक डायरेक्शन गिवन होगी स्पीड के साथ, तो दैट मीन्स कि हमें वेलोसिटी गिवन है। गॉट इट? अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। जब ये कार मूव करती है तो सबसे पहले उसकी वेलोसिटी कम होती है। जैसे जैसे कार मूव करने लगती है तो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती है। सो दैट इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी, दैट प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। वो जो पूरा प्रोसेस होता है वेलोसिटी चेंज होने का और डिक्रीज़ होने का और इंक्रीज़ होने का, वो कहलाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, एंड एक्सेलरेशन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूला की। जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन इज़ नोन एज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। सो चेंज इन वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी डिक्रीज इट्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अच्छा, जब भी एक बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव आएगी और वो कहलाएगी डी एक्सेलरेशन। गॉट इट? अब हमारा यहाँ पे आके एक्सेलरेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है एंड आई फील लाइक कि आप लोगों को समझ आ गई होगी हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, हमने वेलोसिटी की छोटी सी डेफिनेशन को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एंड इन द लास्ट यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द बॉडीज़ विच हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी एक बॉडी मूव करती है और थ्रू आउट द मूवमेंट और थ्रू आउट द प्रोसेस उसकी एक्सेलरेशन सेम रहती है, तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन रिलेट करती हैं 5 चीज़ों से। कौन कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। अब हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। आप कंसीडर करें कि एक बॉडी मूव कर रही है लाइक विद इनिशियल वेलोसिटी। जब भी एक गाड़ी या एक बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो उसकी जो स्टार्ट की स्पीड होती है वो कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, इन्होंने कहा कंसीडर द बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वो एक फासला तय कर रही है, एक डिस्टेंस कवर कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि उन्होंने कहा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। इट्स वेलोसिटी बिकेम वी एफ आफ्टर टाइम टी, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एक्सेलरेशन इज ए। अगर हम इसकी फर्स्ट वाली एक्सप्लेनेशन और सेकेंड वाली एक्सप्लेनेशन को कंबाइन करें तो हमसे कहा जा रहा है कि
इफ़ इमेजिन करें कार मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और वो एक फ़ासला तय करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वो जो फ़ासला तय कर रही है उसमें उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कन्वर्ट हो जाती है फाइनल वेलोसिटी में, और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। और ये पूरा फासला तय करने में उसको कुछ टाइम भी लगता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली अपने पास लिखते हैं और इक्वेशन रेडी करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, हमें पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के, करेक्ट। अब टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लाइक मुझे वी एफ फाइंड आउट करना है, तो वी एफ फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला रेडी करना है कि मैं कैसे वी एफ फाइंड आउट करूँगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, क्या मैं टी, लाइक टी यहाँ पे डिवाइड में है, मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगी, तो टी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। देन मुझे वी एफ चाहिए, तो मैं वी आई को इधर ले जाऊँगी, देन Vf is equals to Vi plus At, and this is known as first equation of motion. इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन दो और है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछी जाती है।